हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। क्या होता है? एक ऐसा सीरीज जिसमें एपी वाले टर्म्स भी होंगे और जीपी वाले टर्म्स भी होंगे। इस सीरीज का हमसे सम पूछेगा, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, चलो एक क्वेश्चन से हम लोग इसे समझते हैं। सो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू एन टर्म्स। एन टर्म्स तक का सम चाहिए मुझे इस सीरीज का। सीरीज क्या है? सीरीज ये है कि मान लिया एन टर्म्स का चाहिए, तो एस एन इज इक्वल्स टू 1 - 3/5 प्लस 5/5 स्क्वायर माइनस 7/5 क्यूब। ऐसे ही चलता जा रहा है। लास्ट टर्म जो आएगी वो होनी चाहिए प्लस 2n-1। ये nth टर्म हम इसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखो, फाइव फर्स्ट टर्म में 5 की पावर 0 है, सेकंड में है 5 की पावर कितना 1, थर्ड में है 5 की पावर 2। तो इसी तरह से nth टर्म में 5 की पावर होनी चाहिए कितनी, और 5 की पावर n-1। दूसरी बात, ऐसा समझो कि अगर यहाँ पर पावर ओड है तो उसके आगे माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि या दो तरीके, या तो बाहर -1 की पावर n-1 लगाओ, या -5 की पावर n-1 करो। जैसे n बराबर 2 रखूँ तो मेरे को सेकेंड टर्म मिलना चाहिए, तो n बराबर 2 रखने पर ऊपर 3 बन रहा है और नीचे बन जाएगा 2 रखने पर -5, सो -3/5। तो ये हमारा जनरल टर्म है। इस सीरीज का सम बताना है तो क्या तरीका होता है? इस सीरीज को ऐसे ही लिखा रहने दो। अब पहले तो पहचान करो कि ये ए जी सीरीज बन रहा है या नहीं। तो ए पी कौन से टर्म्स बना रहे हैं? तो मेरे ख्याल से ये जो 1 है, 3 है, 5 है, ये वाले टर्म्स तो ए पी बना रहे हैं अप टू 2n-1। जीपी कौन बना रहा है? जीपी बना रहा है 1 -1/5, एंड ये हो जाएगा कितना, माइनस नॉट माइनस +1/5 स्क्वायर। सो ये वाले जो टर्म्स हैं 1/-5 की पावर n-1, ये जीपी बना रहे हैं। तो इसीलिए सीरीज का नाम हो गया ए जी पी। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये टर्म। इस तरह से होना चाहिए। तरीका क्या होगा करने का? तो एक बार सीरीज को एज इट इज लिखो, 5/5 स्क्वायर माइनस 7/5 क्यूब एंड सो ऑन 2n-1/-5 की पावर n-1। ये सीरीज है ना। तरीका ये है कि जो जीपी बन रहा है ना, उसके कॉमन रेशियो से इस एस एन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे ख्याल से इस जीपी का जो कॉमन रेशियो है दैट इज -1/5। सो -1/5 SN। इसको मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे लिखो ताकि 1/5 जो है डिनोमिनेटर में सेम बना रहे। सो -1/5, इसको -1/5 से करोगे तो मिलेगा +3/5 स्क्वायर। फिर इसको करोगे तो 5/5 क्यूब एंड सो ऑन चलता जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे -1/5 से, तो ये हो जाएगा 2n-1/-5 की पावर। इस तरह से इतना होने के बाद अगला स्टेप होना चाहिए कि दोनों को माइनस कर दो। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली को माइनस किया तो यहाँ से मिल जाएगा 6/5 टाइम्स ऐसे। टर्म वाइज माइनस करो 1, इसमें से ये माइनस करोगे तो -2/5 प्लस 2/5 स्क्वायर -2/5 एंड सो ऑन। एकदम लास्ट वाला टर्म जब जीरो में से ये माइनस होगा तो -2n-1/-5 की पावर। ये टर्म आया। ठीक है। अब जो सीरीज हमारे पास आया उसको अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो टर्म्स हैं वो जीपी में तुम्हें दिखेंगे। सिर्फ जीपी, एपी खत्म हो चुका है। अगर सारे टर्म्स जीपी में हैं तो इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना होगा? फर्स्ट टर्म होना चाहिए इसका -2/5। एंड व्हाट इज कॉमन रेशियो? कॉमन रेशियो इज -1/5। तो ये हमारा जीपी है। अब बात है कि इस जीपी का सम बताना है और नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, तो पहले वो कैलकुलेट करो।
देखो यहाँ से लेकर के एकदम यहाँ तक कितने टर्म्स थे, एन टर्म्स है, इससे जस्ट पहले तक एन टर्म्स थे यहाँ तक। कहाँ से, इस वन से, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के टर्म्स है एन प्लस वन। तो उसमें से तुमने बस इस वन को हटाया है, तो इस जीपी में टर्म्स बचेंगे एन माइनस, तो इतने टर्म्स हमारे पास है। तो n माइनस वन टर्म्स का जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओ, तो 6/5 टाइम्स एस एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस, है ना, प्लस क्यों, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस जो कि फर्स्ट टर्म है जीपी का। तो फर्स्ट टर्म और फॉर्मूला क्या होता है, ए दैट इज -2/5, 1 माइनस आर, आर है -1/5 की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 माइनस आर। तो ये हो गया, वन हो चुका है, इस जीपी का सम आ चुका है, ये वाली टर्म बची है तो इसको लिख दिया लास्ट में 2n माइनस वन अपॉन -5 की पावर, इस तरह से। ठीक है, बस सम आ चुका है, अब इसे हल्का सा सिंप्लीफाई कर लो। तो ये हुआ 1 - 2/5। देखो यहाँ से आएगा 6/5, तो जो नीचे वाला 5 आएगा इस वाले 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन 6 बचेगा वो इस 2 से कैंसिल होगा, तो 1/3 बचेगा। नीचे वाले का काम खत्म, सिर्फ ऊपर देखो अब, तो ये बनेगा 1 माइनस, इसको देखो ऐसे लिख लो तुम, +1 -5, तो 1 की पावर n माइनस वन तो 1 ही हो जाएगा, और -5 की पावर बनेगा इतना, तो 1 अपॉन -5 की पावर n माइनस वन। माइनस इसको भी अलग अलग डिवाइड किया तो 2n अपॉन -5 की पावर n, और उसके साथ डिवाइड किया तो 1 अपॉन 5 की पावर। इतना होने के बाद जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको एक जगह रखा, जैसे ये 1 होगा, ये 1/3, तो 1 माइनस 1/3 विल बी 2/3, ये 1/3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा 1/3 इंटू -5 की पावर n माइनस वन। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और ये तो इसी तरह से रहेगा, +1/5, यही आंसर है ना। आंसर ये नहीं है, अभी तो ये 6/5 एस एन आया है, तो एस एन कितना हो जाएगा, इस 6/5 को इधर भेजो तो ये 5/6 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब इसको तुम इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हें दिखेगा n टर्म्स का सम। और क्या कर सकते हो, पावर जो n है उन टर्म्स को क्लब कर लो। कैसे क्लब करोगे, यहाँ n है तो ये तो ऑलरेडी वैसे क्लब थी, इसको क्लब करने के लिए एक पावर कम है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये काम भी तुम कर सकते हो। जो भी आंसर आएगा उसको 5/6 से मल्टीप्लाई करो और सम आ जाएगा n टर्म्स का। इसी क्वेश्चन में अगर तुमसे बोले कि n टर्म्स का नहीं, मेरे को तो चाहिए कितने टर्म्स का, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का सम। अगर इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का सम चाहिए तो n को टेंड करवा दो कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, है ना। एस इनफाइनाइट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन। तो ये n अगर इन्फिनिटी पे जाएगा यहाँ पर, तो लिमिट अप्लाई करना सीखो। ये n इन्फिनिटी पे जाएगा तो -5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, जो भी होगा। ये जो नंबर आएगा ये नंबर तो जीरो हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी करो या -इन्फिनिटी, आंसर इज जीरो। 2n/5 की पावर n, ऊपर पोलिनोमियल है, नीचे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मैंने बता रखा है ऐसे फंक्शन की लिमिट आती है जीरो। 1/इनफाइनाइट क्लियरली जीरो, तो सिर्फ बचेगी ये वाली टर्म। तो अगर एस इनफाइनाइट पूछा हो तो मिलेगा तुम्हें 5/6 इंटू 2/3, और आगे के सारे जीरो हो जाएंगे, तो 10, या इससे ये भी कैंसिल कर दो 3, तो आंसर इज 5/9। तो ये इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स का सम आ गया। तो इस तरह से हम लोग अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं ऐसा सीरीज जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। मेथड ऑफ डिफरेंस, जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, या फाइंड एस एन एंड साथ ही साथ एस इनफाइनाइट, दोनों फाइंड करना। एंड सीरीज दे रखा है तुम्हें, एस एन इज 1/, सीरीज है 1/1 × 3 प्लस 1/3 × 5, 1/5 × 7 एंड सो ऑन। कई बार तो तुम्हें nth टर्म बना के देगा और कई बार नहीं देगा, तो हम लोग बना सकते हैं।
फर्स्ट टर्म में अगर 1 आ रहा है, सेकंड में 3 5, तो ये ओड नंबर्स चल रहे हैं, तो nth टर्म होना चाहिए 2n-1 और इससे जस्ट 2 आगे वाला नंबर, इस तरह से। ये सीरीज है। इसको करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। अच्छा, दो अलग तरीके नहीं हो, दोनों एक ही तरीके हैं। हम लोग कोई भी एक तरीका लगा के इससे सोल्व कर सकते हैं। तो सोल्यूशन एस एन, ठीक है, क्योंकि एन टर्म्स लिखे हैं तो मैं इसी को बोल देता हूँ एस एन। सो एस एन इज इक्वल टू, देखो तुम हर दो टर्म्स का जो सब डिफरेंस आ रहा है दैट इज 2, डिफरेंस कांस्टेंट है, तो इस डिफरेंस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने ये तो डिवाइड किया और 2 से सबको मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 3, 2 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 7, not 1 2, and 2 upon 2n minus 1 into 2n plus 1। फिर ये जो डिफरेंस तुमने ऊपर लिखा, इस डिफरेंस को इन दो टर्म के फॉर्म में लिखो, मतलब इस तरह से कि इस 2 को मैं ऐसे लिख दूँ 3 माइनस 1, इसको लिख दो 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 5, इस वाले 2 को लिख दो 7 माइनस 5 इंटू 5 इंटू 7, इसको लिख दो तुम 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 अपॉन इतना। फिर क्या कर सकते हैं, अलग अलग दोनों को डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1/1 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/5, इस 7 को डिवाइड करोगे तो 1/5 1/7 एंड सो ऑन। जब इसको डिवाइड करोगे तो 1/2n माइनस 1 माइनस 1/2n प्लस, ऐसे ही आता जाएगा। इसके बाद तुम देखो जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो। फर्स्ट ब्रैकेट से अगर फर्स्ट टर्म बच रही है तो लास्ट ब्रैकेट से सेकंड टर्म बचेगी और ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, बस। तो ये आ गया एस एन कितना आया, हाफ 1 माइनस 1/2n प्लस 1। दिस इज द आंसर, या दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एस इन्फिनिटी पूछा है तो मेरे ख्याल से तुम्हें पता ही है, एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये वाला लिमिट अगर मैं इस पर अप्लाई करूंगा तो ये 1/इनफाइनाइट विल बी 0, सो हाफ विल बी द आंसर। ये आंसर आया, ठीक है। तो इस पूरी सीरीज का जो सम है दैट इज इनफाइनाइट टर्म्स का सम, दैट इज 1/2, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल सीरीज जिनका सम हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हें पता होना चाहिए समेशन n क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, जिसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। समेशन n स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/2 और नॉट टू 1/6। तुम एक चीज और देखो, अगर तुम्हें बोले कि नहीं मेरे को तो n नहीं n-1 तक का ही सम चाहिए, तो n को n-1 से रिप्लेस कर देना हर जगह, तो उसके लिए फॉर्मूला जाएगा समेशन n क्यूब कितना हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू n क्यूब, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और समेशन 2n-1, अब ये क्या होता है, n को 1 रखा तो 1, 2 रखा तो 3 5 एंड सो ऑन। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n odd numbers and that is n square। जैसे सम ऑफ फर्स्ट 3 odd numbers, तो 9 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और होते कौन से odd 1 प्लस 3 प्लस 5, अगर इनको ऐड करोगे तो 9 ही हमें मिलेगा। तो इसका यूज़ करके हम लोग कैसे सीरीज़ का सम निकाल सकते हैं, तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, जैसे फाइंड एस एन, है ना, एन टर्म्स का सम चाहिए एंड सीरीज़ है 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर, इस तरह से सीरीज़ दी। अब मुझे पता है कि अगर किसी भी सीरीज़ के एन टर्म्स का सम निकालना है तो या तो मैं AGP वाला मेथड लगा सकता हूँ अगर AGP है, दूसरा मेथड ऑफ डिफरेंस लगा सकते हैं अगर वो एप्लीकेबल है। यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है, तो जनरल टर्म बनाने का कोशिश करो। अगर सीरीज में कोई भी मेथड नहीं लग रहा तो मैं ट्राई करूँगा जनरल टर्म बना दूँ, और जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सम। तो मेरे ख्याल से ये जो सीरीज है इसका जनरल टर्म बनाना भी बहुत आसान है।
टी एन है ना, फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड में 2, इसी तरह से n, और जस्ट आगे वाले नंबर का स्क्वायर, दिस इज आवर जनरल टर्म। एंड व्हाट इज एस एन? एस एन इज समेशन टी एन, तो समेशन ऑफ टी एन 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 प्लस वन का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी समेशन एन, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, दिस इम्प्लाइज एस एन बराबर आ गया एन क्यूब प्लस, अच्छा समेशन हम लोग दोनों पे अलग अलग कर सकते हैं, अगर एक से ज़्यादा नंबर है जैसे एन क्यूब टू एन स्क्वायर, तो समेशन अलग अलग किया, 2 बाहर एन स्क्वायर प्लस समेशन एन। अब तुम्हें समेशन एन क्यूब भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, फॉर्मूला लगाना है, प्लस 2 एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 एन प्लस 1 बाय 2, पूरा जो भी एक्सप्रेशन है इसमें से एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा एन प्लस 1 बाई 2, ये वाला पार्ट विद 2 कॉमन आया, 3 बचा, तो 2/3 ऑफ 2n प्लस 1, पूरा ही पार्ट कॉमन आ गया, तो बस अब इसे चाहो तो हल्का सा सिंप्लीफाई कर लो और यही आ जाएगा हमारा एन टर्म्स का सम। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सीरीज का सम निकाल सकते हैं।